हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ आपके साथ जिन लोगों ने भी गलत बिहेव किया, आपको चीट किया या फिर किसी तरह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है तो एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। देखिए, जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं, कर्मा कर्मा तो अपना काम करता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आप अगर बिलीव करते हैं तो ज़रूर कर्मा अपना काम करता है। हाँ, कभी किसी को जल्दी मिलता है, कभी किसी को थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन कर्मा मिलता ज़रूर है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनको कर्मा मिल रहा है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, ओके। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड थोड़ी सी एनर्जी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की। ओके, जो नंबर है वो नंबर 8, नंबर 21, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 4 एंड नंबर 3। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ये लोग ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स जो मेहनत मांगता है, किसी सिचुएशन पर काम करने की एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ स्टक है। हैंगमैन का कार्ड है, सब कुछ स्टक है। शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, शायद इनको वो नहीं मिल पा रहा जो ये चाहते हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ये लग रही है कि ये लोग ना किसी तरह के फाइनेंशियल क्रंच में भी हो सकते हैं। इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरह से हिल गई है। एक स्टेबल लाइफ नहीं है इनके पास। चाहे वो पेंटिकल्स मीन्स पैसे को लेकर हो या फिर इनके रिलेशनशिप को लेकर हो, लॉट ऑफ नेगेटिविटी है जो वो इनके आसपास है और पूरी तरह से नेगेटिविटी ने इनको घेर के रखा हुआ है। बहुत कुछ है जो इनकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, सो कंप्लीशन हो रहा है इनकी लाइफ में, बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। एक होता ना कि जब हमारे साथ कुछ हमारे पास कोई
कोई चीज़ है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ है हमारे पास, तो हम उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सब कुछ एंड होता जा रहा है। इनके लाइफ में इनकी जो फुलफिलमेंट थी, जो खुशियाँ थी, वो शायद अब नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इस एनर्जी से कि धीरे धीरे इनकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो अबंडेंस है, जो ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। इनको कहीं से भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा है। मीन्स जो ये लोगों के साथ में करते हैं शायद इनके साथ नहीं होता है, जो ये लोगों से चाहते हैं शायद वो सब कुछ इनको नहीं मिल पाता है। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं एक कट ऑफ करने की भी एनर्जी है। सो ये बहुत एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इनको कुछ ना कुछ अपने लिए डिसीज़न बनाने ही पड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी इनको डिसीज़न लेने पड़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी है वो शायद इनकी लाइफ में नहीं है। एक जो ये अपना अपनी जो कहते हैं ना कि बस मेरी ही चले, मेरे तरीके से ही काम हो, तो वो वाली जो अक्कड़ है ना, वो जा चुकी है, वो जा चुकी है इनकी। एंड पूरी तरह से इनका जो टाइम है ना, वो चेंज होते हुए दिख रहा है। शायद इनको कुछ शिफ्ट करने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी में। तो उसकी वजह से ना ये लोग काफ़ी जो लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो है वो इनके आसपास फैली हुई है। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पैटर्न में आजकल जी रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैनिपुलेशन, माइंड गेम, मैनिफेस्टेशंस चल रही है बहुत ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये ना कुछ ट्रिक्स लगाते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप पर काम करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपना ऑरा क्रिएट करने के लिए। बट हैंगमैन, नहीं हो पा रहा है इनके रिश्ते में। जो स्टेबिलिटी इनकी फैमिली में, जो स्टेबिलिटी इनके रिलेशनशिप में पहले थी, वो नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि शायद वो इक्वल गिव एंड टेक इनकी लाइफ में नहीं हो पा रहा है। इनको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, इनके रिश्ते बिखर रहे हैं, इनके पेंटिकल्स बिखर रहे हैं। एंड जो उस वजह से ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हर्मिट एंड टू ऑफ पेंटिकल। एक जो स्टेबिलिटी थी, एक जो खुशी थी इनकी लाइफ में, जो अबंडेंस थी इनकी लाइफ में, जो पेंटिकल्स थे इनकी लाइफ में, सब कुछ स्टक हो गया है। आइसोलेशन में है ये लोग। हर्मिट का कार्ड है, सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है जो इन लोगों की बढ़ी हुई है। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं बट उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं और ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन चीज़ें बैलेंस हो नहीं पा रही हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड द लवर्स। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने चीट किया था, शायद इन्होंने धोखा दिया था, शायद इन्होंने कुछ ब्लंट बोल दिया था आपको किसी और की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से, किसी लालच की वजह से। लेकिन अब ये रिग्रेट में है, अब ये गिल्ट में है, अब इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, अब इनको एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है।
और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद इन्होंने जो किया वो इनको वापस से मिल रहा है, जैसा इन्होंने आपके साथ में किया वैसा इनको मिल रहा है। वर्ड कार्ड मैंने बोला ये था कि चीज़ें कंप्लीट हो रही है, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एस ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। सो इनकी जो खुशियाँ हैं, इनकी जो अबंडेंस है, इनकी जो ग्रोथ है, एक जो साइकिल में ये लोग बैठे हुए थे ना, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझ रहे थे कि ये क्या ही है, वो जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है। इनको इनके कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ रहा है। देखिए फिर से डेविल का कार्ड आ रहा है एंड 2 ऑफ वॉर्ड। जो भी नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी नया रिलेशनशिप है या फिर जो नई शुरुआत है इनकी लाइफ में, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक नेगेटिविटी है ना जो इनका पीछा कर रही है। जैसी नेगेटिविटी इन्होंने पास्ट में शायद आपके साथ में क्रिएट की थी, वही नेगेटिविटी इनको अब कंट्रोल कर रही है। ये द डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कार्ड होता है, मैनिपुलेटेड कार्ड होता है एंड एक ऐसा कार्ड होता है जो किसी न किसी तरह से एक नेगेटिविटी ही क्रिएट करता है। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ना ये लोग चाह कर भी इस नेगेटिव पैटर्न से बच नहीं पा रहे हैं। चाहत अभी भी है कि सिचुएशन को सही कर लें, सिचुएशन को बना लें, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। आई थिंक मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी लालच की वजह से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या फिर आपकी वैल्यू नहीं की थी एंड अब वही चीज़ें ना इनको भी फेस करनी पड़ रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रहा है लोगों से। जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे देखो टावर का कार्ड आ रहा है, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है एंड इनको पता है कि इनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा, इनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जिन लोगों के साथ में ये बेहतर कर रहे हैं वो लोग इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। वही आपकी वाली बात होगी ना, जब आपने इनके साथ में अच्छा किया बट इन्होंने कोई वैल्यू नहीं की और आपको साइड बैक कर दिया, तो वही इनके साथ हो रहा है। ये जिसके साथ में बेटर कर रहे हैं शायद वहाँ पे इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है एंड इनके फाइनेंसेस, इनके कैरियर, इनका रिलेशनशिप सब कुछ टूटता बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। याद कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, बीती हुई यादों को याद कर रहे हैं। इनका पहले इनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, पहले ये कैसे रह रहे थे, पहले इनके रिलेशनशिप कैसे थे, पहले इनके पेंटिकल्स कैसे थे, वो सब कुछ बहुत याद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो जो दिन है वो वापस आ जाए। द सन कार्ड के साथ में क्लियर डिसीजन बना रहे हैं कि वो पहले वाली लाइफ, पहले वाला जो एक समय था उसको फिर से रिबिल्ड किया जाए। क्या होता है कि पास्ट में इंसान के पास जब जो कुछ होता है ना उसकी वैल्यू नहीं करता, और वैल्यू नहीं करता वो चीज़ उससे दूर हो जाती है
और फिर जब वो चीज़ दूर हो जाती है तब उसको रियलाइज़ होता है, अरे नहीं, इससे तो बेटर वो पहले था। तुम्हें भी मुझे पास्ट में ही जाना चाहिए, फिर से मुझे वही चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जिस चीज़ को आप एक बार तोड़ देते हो वो शायद दोबारा नहीं जुड़ती। जिस चीज़ को आप एक बार से छोड़ देते हो वो वापस मिलने पे फिर वैसी ही नहीं रहती। किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपने पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, जस्टिस चाहते हैं। अब ये अपने लिए न्याय मांग रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ इनको वापस मिल जाए। मैं कह ही रही थी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप जिनसे इनको लेट गो करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग शायद अब इनकी वैल्यू नहीं कर रहे, अब इनको अटेंशन नहीं दे रहे। पास्ट में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको अटेंशन नहीं दिया, आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन अब वही पैटर्न इनके साथ रिपीट हो रहा है। अब इनको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, इनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है एंड इस वजह से निराश, परेशान, हताश इनको मूव ऑन करना ही पड़ रहा है। फाइव कार्ड्स और निकालूंगी और देखती हूँ और नियर फ्यूचर क्या आने वाला है। टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा जो इनके माइंडसेट में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या डिसीज़न बनाना है। वो शायद एक कोई डिसीज़न ही नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कभी इनको ऐसा लगता है मुझे ये करना है, कभी इनको लगता है वो करना है। वो क्या होता है जब सिचुएशन इस तरह से हो जाती है, आप जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझ जाते हो तो फिर आपके लिए डिसीज़न बनाना मुश्किल हो जाता है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये लोग शायद कोई डिसीज़न ही नहीं बना पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो सिचुएशन है, जो इनके रिलेशनशिप है, इनका जो बिज़नेस है, काम, करियर जो भी है, वो शायद इनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। मन ही मन सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाए। देखो ये पर्सन है ना, ये ऊपर को देख रहा है, इसकी जो फीलिंग्स हैं वो जा रही हैं कि इसके जो पेंटिकल्स हैं वो ठीक हो जाए, नई शुरुआत हो इसके लाइफ में, इसके जो इमोशंस हैं फुलफ़िल हो जाएं। लेकिन मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है कुछ भी। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ में बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट में जा रहे हैं ये लोग। देखिए मैंने पहले ही कहा था, डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। देखो फाइनेंशियल क्रंच हो सकते हैं इन लोगों के साथ में, फिजिकली ये लोग फिट नहीं हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से चीटिंग, बिट्रेल, धोखा भी मिला है इनको। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। कोई है जो कोई रिलेशनशिप है जो इनको छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टनरशिप है जिसने इनको चीट किया है। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है लोगों के साथ में। स्ट्रेंथ,
देखो जो ईगो है वो इनका शायद अभी भी कम नहीं हुआ है। ईगो में तो अभी भी है, ईगो अभी भी है इनके अंदर। एक कंट्रोल को ये कट करना चाहते हैं, कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, हिम्मत बहुत कर रहे हैं लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है, बहुत कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उस तरह से वर्कआउट हो ही नहीं रही है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल, तो इनके जो पेंटिकल्स हैं, इनकी जो सेल्फ ग्रोथ है वो रुक गई है, डिफेंसिव हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है, जो इनका काम कैरियर, इनका जो बिज़नेस है वो शायद उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है जैसा कि ये चाहते हैं। इनके रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं एंड वो सिर्फ अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं एंड इनको कर्मा मिल रहा है। जजमेंट का कार्ड है, कर्मा रीडिंग हो रही है, सो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो इनको लॉट ऑफ कर्मा जो है वो फेस करना पड़ रहा है। पेज ऑफ कप्स, इनके रिलेशनशिप में या फिर इनके फाइनेंसेस में कोई तो शिफ्ट हुआ है जिसको ये अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो चीज़ें फिर से वर्कआउट हो जाए, फिर से एक बैलेंस आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो इनको चीट करके 9-2-11 इनकी लाइफ से, जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उसने इनको चीट किया है, अपना हाथ बनाया, पैसे लिए और उसके बाद अब वो मूव ऑन की एनर्जी में जा रहा है। और इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये अभी भी वो सिचुएशन को क्रिएट करने में लगे हैं, अभी भी उस सिचुएशन को फिर से बैलेंस करने में लगे हुए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है, हैंगमैन आइसोलेशन में है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इनकी लाइफ पूरी तरह से स्टक हो गई है बिकॉज लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज लोग इनकी लाइफ में जो ना पार्टनरशिप है वो शायद बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, इनको चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है, बिट्रेल मिल रहा है एंड इनकी लाइफ का जो एक बैलेंस है, जो ग्रोथ है, जो हार्मनी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। कार्ड्स आपके सामने निकल रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये तो थी इनकी एनर्जी। मैं देखना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में यूनिवर्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए भी। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड, द स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके। देखिए आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल है जो कि एंड हो रहा है, जो एक पेनफुल सिचुएशन में आप थे। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इन लोगों के बर्ताव से आपको हर्ट तो हुआ है, लेकिन ये जो एक साइकिल है वो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है।
एंड ये जो जिम्मेदारियाँ, जो बैगेजेस आप लेकर के कंटिन्यू चल रहे थे, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, फिर भी आप चलाने की कोशिश कर रहे थे, रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे, काम कैरियर में जो भी है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे थे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे बैगेजेस लेकर के आप अपनी लाइफ में चल रहे थे, बट उन सारी चीज़ों से अब आपको शायद बाहर निकाला जा रहा है। एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। दूसरा, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहता है कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। मीन्स आपके अंदर अगर आपकी कोई बहुत अच्छी हॉबी है या फिर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं एंड जिस तरह से आप अपनी लाइफ को अनफोल्ड करना चाहेंगे उस तरह से चीज़ें वर्कआउट होंगी आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। द स्टार कार्ड है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही है। डेथ कार्ड, देखिए मैंने बताया था आपको, एक बैगेज से आप निकल रहे हैं, एक जो साइकिल में आप बंधे हुए थे, किसी सिचुएशन में आप बंधे हुए थे, उसका एंड हो रहा है। विक्ट्री मिलने वाली है आपको, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, पार्टनरशिप में आने वाले हो सकता है न्यू लव आपके लाइफ में आने वाला है एंड आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने वाले हो। एम्परर की पोजीशन पर आने वाले हो, बहुत मैच्योरिटी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होंगी, एक न्यू पाथ पर निकलने वाले हो, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप न्यू स्टार्ट की तरफ जाने वाले हो, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू पाथ मिलने वाला है आपको, आपके रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस, जॉब, जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होगा। यूनिवर्स आपको इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप जो भी करेंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। मैजिशियन कार्ड, स्टैंड लीजिए अपने लिए, स्टक मत बैठिए। आप, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप जो भी क्रिएट करेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए खड़ा होना है एंड एक स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकल करके क्वीन ऑफ वॉन्ड की पोजीशन पर जाना है। आपको अपना ऑरा क्रिएटिव बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपने आप को रिबिल्ड करना है। सबसे पहला काम है आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।